यहाँ पर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। यहाँ पर यदि इसका विस्तृत विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को, अर्थात इसका मतलब है कि भारत के संविधान का निर्माण हम लोगों ने किया, भारत के लोगों ने किया है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है और न ही कि इसे किसी राजा ने या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है, बल्कि भारत का संविधान भारतीय लोगों ने किया है। यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार है। उनके ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान प्रभुत्व संपन्न है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। हमारा देश प्रभुत्व संपन्न है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि पंथ निरपेक्ष सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि धर्म व्यक्तिगत चीज होगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरी आजादी होगी। सरकार यह दबाव नहीं डालेगी कि यही धर्म राज्य का है, इसे ही आपको मानना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि सरकार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सभी धर्मावलंबियों को सुरक्षा दी जाएगी, अपने अपने मत मान्यता के अनुसार आचरण करेगी, उसके लिए उन्हें सम्मान करेगी, उनके सम्मान की रक्षा करेगी। धर्म व्यक्तिगत चीज है और व्यक्ति इसे अपने अनुकूल, धर्म के अनुकूल मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है शासन का प्रमुख जो होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी राजा की भांति उनका पुत्र राजा हो जाएगा, नहीं, बल्कि देश के जो सर्वोच्च पदधारी होंगे तो वे चुने जाते हैं। हम देखते हैं कि अपने यहाँ राष्ट्रपति, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वे चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। वो किसी वंश या खानदान विशेष के ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है, जैसा कि ब्रिटेन जैसे देशों में होता है या जहां राजा है वहां होते रहता है। समाजवादी, इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि जिस समाज में जो कुछ संपदा है, जो कुछ संपत्ति है, जो कुछ संसाधन है, उस पर समस्त समाज का अधिकार है और उसका बंटवारा समानता के साथ प्रत्येक लोगों के मध्य होने चाहिए। उसका वितरण हर एक लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। कोई जमीन, जायदाद, उद्योग, धंधे की हकदारी या कोई कायदा कानून इस तरह बनाया जाए कि सामाजिक, आर्थिक रूप से असमानता न फैले, आम लोगों में वो विश्वास न फैले और उनकी सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा का बोध उनके बीच बना रहे। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक से आशय होता है कि शासन कार्य में प्रत्येक लोगों को सहभागिता की आजादी मिले, लोग अपने शासक का चुनाव करे और जो शासक हो वो जनता के प्रति जवाबदेह हो और इसके साथ साथ
बुनियादी नियम सबों के लिए समान हो, उसके अनुसार शासन का संचालन हो और हर एक लोगों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ऐसी परिस्थिति को ही लोकतंत्रात्मक कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस न्याय से आशय है कि कोई भी नागरिक हो, उनके साथ किसी भी तरह का सामाजिक स्तर पर या धार्मिक स्तर पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी विशेष जाति के हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाए, ऐसी बातें नहीं है। या कोई भी धर्मावलंबी हो, कोई भी धर्म के हो, उसके साथ किसी भी तरह की असमानता का बर्ताव नहीं किया जाए, या स्त्रीलिंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। जो न्यायिक व्यवस्था जो स्थापित की गई है उसके अनुरूप उसे न्याय मिले, इससे यही अर्थ लगाया जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसका आशय है कि कोई व्यक्ति सोचने की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, अपने विचार को प्रकट करने की आज़ादी हो, उसके विचार पर किसी तरह का नियंत्रण ना हो, अंकुश ना हो, उसके व्यक्ति विशेष के मन में जिस भी तरह की बातें आ रही हो उसे वो अभिव्यक्त कर सकें और इस पर कोई अनुचित नियंत्रण न लगाया जाए, कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। समता से आशय है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव वाली बातें नहीं होनी चाहिए। पूर्व में हमारे समाज में सामाजिक तौर पर जो भेदभाव होता था उसका पूर्णतः निषेध संविधान में किया गया है और उसी अनुरूप कार्य होनी चाहिए। वहीं सरकार हर नागरिक को समान रूप से अवसर भी उपलब्ध करावे ताकि उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके। बंधुता, इसको भ्रातृत्व भी कहते हैं, भाईचारा भी कहते हैं कि हम लोग ऐसा आचरण करें कि ऐसा लगे जैसे कि कोई परिवार में मिलजुल कर सब सदस्य रहते हों, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से ज्यादा न माने कि हम विशेष हैं, या कोई कम न माने कि हम कम हैं, बल्कि समान रूप से हर कोई बंधुता के साथ रहें।